तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको इजराइल के फाइनल इंतकाम का ऐसा जंगी ट्रेलर दिखाते हैं जिसकी पूरी पिक्चर किसी भी वक्त रिलीज हो सकती है। חמאס פתח במלחמה, לא ישראל. הם אחראים, הם המיתו. האויב צריך לפגוש לפני שהוא פוגש את כוחות השריון והחי"ר. جنگ افروزی، نسل کشی، قتل عام و کوچاندن اجباری TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है। वो जगह है जहां पर ये कहा जाता है कि यहां से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी फैलेगी, क्योंकि यहाँ पर और देखिए धमाके की आवाज, इस हिजबुल्लाह पर आक्रमण किए जाते हैं उसके धमाके की आवाज। तो सत्ता में सबसे पहले बात इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की, जो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन विस्फोटक होता जा रहा है। आज 7वें दिन पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन शुरुआत चीन के पूर्व तानाशाह माओ त्से तुंग के कथन से, जो मौजूदा दौर में काफी हद तक प्रासंगिक है। पूर्व चीनी तानाशाह के इस कथन में संदेश भी है और सबक भी है। पहले इस कथन को सुनिए और थोड़ा सा गौर कीजिए। माओ त्से तुंग ने कहा था कि राजनीति बिना खून खराबे का युद्ध है, लेकिन युद्ध एक ऐसी राजनीति है जिसमें बहुत सारा खून खराबा होता है। इस कथन के बाद पिछले 17 दिनों से इजराइल और गाजा से आ रही तस्वीरों पर गौर कीजिए और सोचिए ये बात कितनी सही साबित हो रही है। जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, उस वक्त से सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि राजनीति भी हो रही है। ये राजनीति है ग्लोबल वर्चस्व की, ये राजनीति है सुपर पावर वाली कुर्सी लेने की, और इसी राजनीति का अंजाम है बम, मिसाइल, तोप, टैंक वाली लड़ाई जो लगातार विनाशक होती जा रही है। इस विनाशक युद्ध के आज के एपिसोड पर हमने 2 वीडियो कुंजी तैयार की हैं, जिसके हर फ्रेम में बारूद है, तबाही है, मौत का दर्दनाक मंजर है, गिरती इमारतें हैं और खाक में मिलते घर। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो कुंजी की जिसमें इजराइल के और भी आक्रामक होने के प्रमाण हैं। यह इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक का सबसे खतरनाक और लेटेस्ट वीडियो है। 17 दिनों तक बम बरसाने के बाद इजराइल का यह रूप बताता है कि उसके इंतकाम की आग और ज्यादा भड़क चुकी है। गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। मिसाइल अटैक से इन ठिकानों को पल भर में नेस्ता नाबूद कर दिया गया। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के कुल 320 जगहों पर हमला किया और हमास के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। इन हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
तो इजराइल की सेना के आसमानी प्रहार की दूसरी वीडियो कुंजी देखिए। वीडियो में कुछ सेकंड तक आपको शहर, मकान नजर आएंगे, तभी एक धमाका होता है और धुएं के साथ सब कुछ तबाह हो जाता है। यह आसमानी प्रहार ही इजराइल की सेना की सबसे मजबूत शक्ति है। इजराइल ने मुख्य रूप से हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। इस अटैक में बड़ी संख्या में हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स बर्बाद हो गए हैं। हमास की वो सुरंगें भी खत्म हो गई हैं जहां से छिपकर लड़ाके हमले करते थे। इसके अलावा अटैक लॉन्च साइट्स को भी मिट्टी में मिला दिया गया। इन हमलों में वो पोस्ट भी टारगेट की गई जहां से हमास इजराइल की सेना पर नजर रखता था। तो ये तो बात हुई एयर स्ट्राइक की, जिसमें आपको लग रहा होगा कि इजराइल की सेना भारी पड़ रही है, लेकिन सबसे कठिन लड़ाई जमीन वाली है, क्योंकि सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने बड़ी तैयारी की हुई है। हमास के लड़ाके सारे हथकंडे अपनाते हुए इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। वैसे ग्राउंड ऑपरेशन में भी इजराइल ने पूरी शक्ति झोंक दी है। बड़े बड़े टैंक, तोप फुल एक्शन मोड में है, लेकिन सवाल है ये कब तक चलेगा। एक तरफ इजराइल की सेना ताबड़तोड़ गोले बरसा रही है, हमास की सुरंगों को नष्ट कर रही है, वहीं ऐसे माहौल में भी दोनों तरफ से जुबानी गोले भी जमकर चल रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड में आपको संवाद संग्राम वाला अपडेट दे देते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायली सेना हमास का वजूद मिटा देगी। वहीं हमास का कहना है कि इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने कहा कि अगले 90 दिनों में हमास का नामो निशान मिटा देंगे। वहीं हमास इजराइल को यह याद दिला रहा है कि हमारे पास 200 से ज्यादा बंधक हैं। इजराइल ने कड़े लफ्जों में कहा कि यह गाजा में उसकी सेना का आखिरी ऑपरेशन है। वहीं हमास का कहना है कि पहले हमारे बंधक छोड़ो, फिर बात करो। इजराइल का कहना है हम हमास के बंकरों को कब्रिस्तान बना देंगे। इसके जवाब में हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि इजराइल भूलेगा नहीं। जब संवाद इस तरीके का हो तो अंदाजा लगाना आसान है कि युद्ध फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कुछ सेकंड की धमाकेदार अब आप न्यूज रील को देख लीजिए। ביממה האחרונה, כ50 מהרקטות שארגוני הטרור שיגרו נחתו בשטח הרצועה. 50 מהרקטות. למעלה מ-550 רקטות הם שיגורים כושלים של חמאס ושל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני שהורגים אזרחים חפים מפשע בעזה. חודשיים, שלושה, אבל בסוף לא יהיה חמאס. דבר השני, האויב צריך לפגוש לפני שהוא פוגש את כוחות השריון והחי"ר, הוא צריך לפגוש את הפצצות של חיל האוויר. להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו, ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. एक फुल फ्लेज वॉर है। इसके अंदर ना सिर्फ इजराइल के सामने ये चुनौती है कि उसको गाजा पट्टी को, उन इलाकों को हमास से खाली कराना, बल्कि ये भी चुनौती है कि पूरी लीडरशिप को, हमास की पूरी लीडरशिप को वाइप आउट करना है। वेस्टर्न बैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप लगातार गाजा पट्टी की बात कर लीजिए, सभी जगहों पर ऐसी लीडरशिप को, इन कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। उनके फोकस पर दोनों ही चीजें पैरेलली चल रही है, यानी या फिर आप उनके बेसिस को भी बर्बाद कीजिए और उनकी लीडरशिप को भी, ताकि इनको रिवाइव करने में कम से कम लंबा समय लग जाए। तो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अब पुख्ता सबूत मिले हैं
और जिसके मुताबिक हमास इसी तरह का एक और सरप्राइज अटैक करने की तैयारी में है, जो इससे भी ज़्यादा लीथल होगा। और इसलिए अब इजराइल की एजेंसी अलर्ट है और वो पता करने में जुटी है हमास का पूरा प्लान क्या है, किस तरीके से वो कहां पर एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्यों और जगह कौन सी होगी, समय कौन सा होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाने में लगी हुई है इजरायली एजेंसियां।